श्री शिवाय नमस्तु भयम। जय भोलेनाथ। आप सभी पर देवी पार्वती और भोलेनाथ की कृपा सदा बनी रहे। आप सदा स्वस्थ और प्रसन्न रहे। उम्मीद है आपने इससे पहले का अध्याय भी सुन लिया होगा। अगर नहीं सुना है तो प्लीज जरूर सुनिएगा, क्योंकि उसमें भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह के समय जो भी रस्में निभाई गई उनका वर्णन है। आपने देखा ही होगा कि विदाई से पहले जो बहू होती है उसे घर की औरतें, समझदार औरतें या बड़ी बूढ़ी जो भी औरतें होती हैं, वो बहुत सारी सीख देती हैं कि किस प्रकार से के साथ रहना है, किस प्रकार से आपको अपना घर चलाना है। कुछ ऐसा ही हुआ देवी पार्वती के विवाह के समय भी। विदाई से पहले जब बारात चलने को थी, उससे पहले घर की ही कुछ औरतों ने उन्हें समझाया। उनमें एक ब्राह्मण की पत्नी थी जिन्होंने देवी पार्वती को जो सीख दी उसे हर कुंवारी कन्या को जरूर सुनना चाहिए। ना केवल कुंवारी कन्या को, बल्कि जो भी विवाहिताएं हैं उन्हें भी सुनना चाहिए। उम्मीद है आज की इस कथा को आप पूरा जरूर सुनेंगे। आज बारी है बारात की विदाई की, और उसके साथ ही आप सुनेंगे कि भगवान शिव और देवी सती का विवाह जिस उद्देश्य से हुआ था, अर्थात तारकासुर के वध के लिए स्कुंद भगवान की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, इस सबका विस्तार पूर्वक वर्णन आज के अध्यायों में आप सुनने वाले हैं। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ब्राह्मणी ने देवी पार्वती को पतिव्रत धर्म की शिक्षा देने के पश्चात मैना को बुलाकर कहा, महारानी जी आप अपनी पुत्री की यात्रा कराइए, इसे विदा। तब बहुत अच्छा ऐसा कहकर वे प्रेम के वशीभूत हो गई। फिर धैर्य धारण करके उन्होंने काली को बुलाया और उसके वियोग के भय से व्याकुल होकर वे बेटी को बारंबार गले से लगाकर अत्यंत उच्च स्वर से रोने लगी। फिर पार्वती भी करुणाजनक बात कहती हुई जोर जोर से रो पड़ी। मैना और शिवा दोनों ही वृह शोक से पीड़ित होकर मूर्छित हो गई। पार्वती के रोने से देव पत्नियां भी अपनी सुध-बुध खो बैठी। सारी स्त्रियां वहां रोने लगी। वे सब की सब अचेत सी हो गई थी। उस यात्रा के समय परम प्रभु साक्षात योगेश्वर शिव भी रो पड़े। फिर दूसरा कौन भला चुप रह सकता था। इस समय अपने समस्त पुत्रों, मंत्रियों और उत्तम ब्राह्मणों के साथ हिमाचल शीघ्र वहां आ पहुंचे और मोहवश अपनी बच्ची को अपने गले से लगाकर रोने लगे। बेटी तुम मुझे छोड़कर, ऐसा कहकर सारे जगत को सूना मानते हुए वे बारंबार विलाप करने लगे। तब ज्ञानियों में श्रेष्ठ पुरोहित ने अन्य कर्ता में क्या पही आज का है, ब्राह्मणों के सहयोग से कृपा पूर्वक अध्यात्म विद्या का उपदेश देते हुए सबको सुखद रीति से समझाया। पार्वती ने भक्ति भाव से माता पिता तथा गुरु को प्रणाम किया। वे महामाया होकर भी बार बार रो उठती थी। पार्वती के रोने से ही सारी स्त्रियां रोने लगती थी। माता मैना तो बहुत रोई, भौजाइयां भी रोने लगी। यही दशा पार्वती के भाइयों की भी थी। शिवा की मां, भाभियां तथा अन्य युवतियां बार बार रो रही थी। भाई और पिता भी प्रेम और सौहार्दवश रोए बिना नहीं रह सके। उस समय ब्राह्मणों ने मिलकर सभी को आदरपूर्वक समझाया और यह सूचित किया कि यात्रा के लिए यही सबसे उत्तम और सुखद लग्न है। तब हिमालय और मैना ने विवेक पूर्वक धैर्य धारण करके शिवा के बैठने के लिए पालकी मंगवाई। मन बहुत बोझिल हो रहा था, इसी प्रकार से पालकी मंगवाई। ब्राह्मणों की पत्नियों ने शिवा को उस पर चढ़ाया और सबने मिलकर ढेरों आशीर्वाद दिया। माता पिता और ब्राह्मणों ने भी अपनी शुभकामना प्रकट की। मैना और हिमालय ने पार्वती को ऐसे ऐसे सामान दिए जो महारानी के योग्य थे। नाना प्रकार के द्रव्यों की शुभ राशि भेंट की जो दूसरों के लिए परम दुर्लभ थी। शिवा ने समस्त गुरुजनों को, माता पिता को, पुरोहित और ब्राह्मणों को तथा भौजाइयों को और दूसरी स्त्रियों को प्रणाम करके यात्रा की पुत्रों सहित बुद्धिमान हिमाचल भी स्नेह के वशीभूत होकर पालकी के पीछे पीछे गए और उस स्थान पर पहुंचे जहां देवताओं सहित भगवान शिव प्रसन्नता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे। वे सब लोग बड़े प्रेम और आनंद से परस्पर मिले। उन सब ने भगवान को प्रणाम किया और उनकी संसार करते हुए वे पुरी को लौट गए। अब कैलाश पर पहुंच चुके हैं। भगवान शिव और पार्वती जी वहां पर पहुंचकर भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा, देवेश्वरी तुम सदा से ही मेरी प्राण प्रिया हो। तुम्हें लीला पूर्वक इस बात की याद दिला रहा हूं। तुम्हें पूर्व जन्म की बातों का स्मरण है, अतः मेरे और अपने नित्य संबंध का यदि तुम्हें स्मरण हो तो बताओ। अपने प्राणनाथ महेश्वर की ये बात सुनकर शंकर नित्य प्रिया पार्वती मुस्कुराती हुई बोली, हे प्राणेश्वर मुझे सब बातों का स्मरण है, किंतु इस समय आप मौन रहिए और इस अवसर के अनुरूप जो भी कार्य हो उसी को शीघ्र पूर्ण कीजिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद प्रिया पार्वती के सैकड़ों सुधा धाराओं के समान मधुर वचन को सुनकर लोकाचार परायण भगवान विश्वनाथ बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने बहुत सी सामग्री एकत्र करके नारायण आदि देवताओं की भांति भांति मनोहर भोज वस्तुएं खिलाई। इस तरह अपने विवाह में पधारे हुए दूसरे लोगों को भी भगवान शंकर ने प्रेम पूर्वक
सुमधुर रस से युक्त नाना प्रकार का अन्न भोजन कराया। भोजन कराने के बाद उन सभी देवताओं ने नाना रत्नों से विभूषित होकर अपनी स्त्रियों और सेवक गणों के साथ आकर प्रभु चंद्रशेखर को प्रणाम किया। फिर प्रिय वचनों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक उनकी स्तुति और परिक्रमा शिव विवाह की प्रशंसा करते हुए वे सब लोग अपने अपने धाम को चले गए। मुनि साक्षात भगवान शिव ने लोकाचार्यवश भगवान विष्णु को और मुझको भी प्रणाम किया। ठीक उसी तरह जैसे वामन रूपधारी श्री हरि ने महर्षि कश्यप को नमस्कार किया था, तब वामन रूपधारी श्री हरि ने महर्षि कश्यप को नमस्कार किया था। मैंने और श्री विष्णु ने शिव को हृदय से लगाकर उनको आशीर्वाद दिया। श्री हरि ने उन्हें परब्रह्म परमात्मा मानकर उनकी स्तुति की। इसके बाद मेरे सहित भगवान विष्णु शिव से विदा लेकर शिवा और शिव को प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर उनके विवाह की प्रशंसा करते हुए अपने उत्तम धाम को चले गए। भगवान शिव भी पार्वती के साथ सानंद विहार करते हुए अपने निवास भूत कैलाश पर्वत पर रहने लगे। समस्त शिवगणों को इस विवाह से बड़ा सुख मिला। वे अत्यंत भक्ति पूर्वक शिव और शिवा की आराधना करने लगे। नारद इस प्रकार परम मंगलमय शिवा विवाह का वर्णन किया। ये शोकनाशक, आनंददायक तथा धन और आयु की वृद्धि करने वाला है। जो पुरुष भगवान शिव और शिवा में मन लगाकर पवित्र होकर प्रतिदिन इस प्रसंग को सुनता अथवा नियम पूर्वक दूसरों को सुनाता है, वह शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। ये अद्भुत आख्यान कहा गया जो मंगल का आवाज स्थान है। यह संपूर्ण विघ्नों को शांत करके समस्त रोगों का नाश करने वाला है। इसके द्वारा स्वर्ग, यश, आयु तथा पुत्र और पौत्रों की प्राप्ति होती है। यह संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करता, इस लोक में भोग देता और परलोक में मोक्ष प्रदान करता है। इस शुभ प्रसंग को सुनने से अपमृत्यु का शमन होता है और परम शांति की प्राप्ति होती है। यह समस्त दो स्वप्नों का नाशक तथा बुद्धि और विवेक आदि का साधक है। अपने की इच्छा रखने वाले लोगों को शिव संबंधी सभी उत्सवों में प्रसन्नता के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका पाठ करना चाहिए। ये भगवान शिव को संतोष प्रदान करने वाला है। विशेषता देवता आदि की प्रतिष्ठा के समय तथा शिव संबंधी सभी कार्यों के प्रसंग में प्रसन्नता पूर्वक इसका पाठ करना चाहिए अथवा पवित्र होकर शिव पार्वती के इस कल्याणकारी चरित्र का श्रवण करना चाहिए। करने से समस्त कार्य सिद्ध हो जाते हैं। ये सत्य है, ये सत्य है और इसमें कोई संशय नहीं। वंदना करने से जिनका मन प्रसन्न हो जाता है, जिन्हें प्रेम अत्यंत प्यारा है, जो प्रेम प्रदान करने वाले, पूर्ण आनंदमय भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले, संपूर्ण ऐश्वर्यों के एकमात्र आवास स्थान और कल्याण स्वरूप है, सत्य जिनका श्री विग्रह है, जो सत्यमय है, जिनका ऐश्वर्य त्रिकाला बाधित है, जो सत्य प्रेय और सत्य प्रदाता है, ब्रह्मा और विष्णु जिनकी स्तुति करते हैं, अनुसार शरीर धारण करने वाले उन भगवान शंकर की मैं वंदना करता हूं। श्री नारद जी ने पूछा, देवताओं का मंगल करने वाले हे देव परमात्मा शिव तो सर्वसमर्थ है। आत्माराम होकर भी उन्होंने जिस पुत्र की उत्पत्ति के लिए पार्वती जी के साथ विवाह किया था, उनके वह पुत्र किस प्रकार उत्पन्न हुआ तथा तारकासुर का वध, हे ब्राह्मण मुझ पर कृपा करके ये सारा पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। इसके उत्तर में श्री ब्रह्मा जी ने कथा प्रसंग सुनाकर कुमार के गंगा से उत्पन्न होने तथा कृतिका आदि 6 स्त्रियों के द्वारा उनके पाले जाने, उन 6 की संतुष्टि के लिए उनके 6 मुख धारण करने और कृतिकाओं के द्वारा पाले जाने के कारण उनका कार्तिकेय नाम होने की बात कही। तदंतर उनके गिरिजा की सेवा में लाए जाने की कथा भी सुनाई। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान शंकर ने कुमार को गोद में बिठाकर अत्यंत स्नेह किया। नारद देवताओं ने उन्हें नाना प्रकार के पदार्थ, विद्याएं, शक्ति और अस्त्र शस्त्र आदि प्रदान किए। पार्वती के हृदय में प्रेम समाता नहीं था। उन्होंने हर्ष पूर्वक मुस्कुराकर कुमार को परमोत्तम ऐश्वर्य प्रदान किया, साथ ही चिरंजीवी भी बना दिया। लक्ष्मी ने दिव्य संपद तथा एक विशाल और मनोहर हार अर्पित किया। सावित्री ने प्रसन्न होकर सारी सिद्ध विद्याएं प्रदान की। मुनि श्रेष्ठ इस प्रकार वहां महोत्सव मनाया गया। सभी के मन प्रसन्न थे। विशेषतः शिव और पार्वती के तो आनंद का पार ही नहीं था। इसी बीच देवताओं ने भगवान शंकर से कहा कि प्रभु, यह तारकासुर कुमार के हाथों ही माना जाने वाला है, इसीलिए ये उत्तम चरित्र घटित हुआ है। अतः हम लोगों के सुखार्थ उसका काम करने हेतु कुमार को आज्ञा दीजिए। हम लोग आज अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर तारक को मारने के लिए प्रण यात्रा करेंगे।
श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि ये सुनकर भगवान शंकर का हृदय दयार्थ हो गया। उन्होंने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके उसी समय तारक का वध करने के लिए अपने पुत्र कुमार को देवताओं को सौंप दिया। फिर तो शिव जी की आज्ञा मिल जाने पर ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता एकत्र होकर गुह को आगे करके तुरंत ही उस पर चल दिए। उस समय श्री हरि आदि देवताओं के मन में पूर्ण विश्वास था कि वे अवश्य ही तारक का वध कर डालेंगे। वे भगवान शंकर के तेज से भावित होकर कुमार के सेनापति तारक का संहार करने के लिए आए। उधर महाबली तारक ने जब देवताओं के इस उद्योग को सुना तो वह भी एक विशाल सेना के साथ देवों से युद्ध करने के लिए तत्काल ही चल पड़ा। उसकी उस विशाल वाहिनी को आते देख देवताओं को परम विस्मय हुआ। फिर तो वे भी बलपूर्वक सिंहनाद करने लगे। उसी समय तुरंत ही भगवान शंकर की प्रेरणा से विष्णु आदि समस्त है देवताओं के प्रति आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, देवगण, तुम लोग जो कुम्हार के अधिनायक में युद्ध करने के लिए उद्यत हुए हो, इससे तुम संग्राम में दैत्यों को जीतकर विजयी हो गए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि उस आकाशवाणी को सुनकर सभी देवताओं का उत्साह और भी बढ़ गया, उनका भय जाता रहा और वे गर्जना करने लगे। उनकी युद्ध कामना बलवती हो उठी और वे सब के सब कुमार को अग्रणी बनाकर बड़ी उतावली के साथ महिसागर संगम को गए। उधर बहुसंख्यक असुरों से घिरा हुआ वह तारक भी बहुत बड़ी सेना के साथ शीघ्र ही वहां धमका जहां वे सभी देवता गण खड़े हुए थे। उस असुर के आगमन काल में प्रलयकालीन मेघों के समान गर्जना करने वाली रणभेरिया तथा अन्यान कर्कशत करने वाले रणवाद्य बज रहे थे। उस समय तारकासुर के साथ आने वाले दैत्य ताल ठोकते हुए गर्जना कर रहे थे। उनके पदाघात से पृथ्वी कांप उठती थी। उस अत्यंत भयंकर कोलाहल को सुनकर भी सभी देवता निर्भय ही बने रहे। वे एक साथ मिलकर तारकासुर से लोहा लेने के लिए डटकर खड़े हो गए। उस समय देवराज इंद्र कुमार को गजराज पर बिठाकर सबसे आगे खड़े हो गए। वे एक साथ मिलकर खड़े हो गए कि समय देवराज इंद्र कुमार को देवराज बने लोकपालों गिरे हुए थे और उनके साथ देवताओं की महती सेना थी। फिर कुमार ने उस गजराज को तो महेंद्र को दे ही दिया और वे स्वयं एक ऐसे विमान पर आरूढ़ हो गए जो परमाश्चर्यजनक तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित था। स्कंद कुमार के उस विमान पर आरूढ़ होने के बाद जो कुछ भी हुआ भक्तजनों, उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। श्री शिवाय नमस्तुभयम। जय भोलेनाथ।